केयर वीज़ा के ऊपर बंद तो नहीं किया गया, लेकिन इस पर काफ़ी बड़ी रिस्ट्रिक्शन लग गई है, जिसकी वजह से केयर वीज़ा लेना अब इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसी तरह जो लोग स्टडी वीज़ा पे आते थे, स्टडी वीज़ा स्टडी कंप्लीट करने के बाद उनको PSW मिलता था, PSW पे भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ लगने लगी है, या फिर वो बिल्कुल ही कम्प्लीटली बंद होने लगा है। और जो लोग केयर वीज़ा पे अपने साथ डिपेंडेंट्स लेके आते थे, आपको पता ही है कि स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट्स तो पहले ही बंद हो गया। जनवरी 2024 से अपने साथ आप डिपेंडेंट स्टूडेंट्स तो नहीं लेके आ सकते, लेकिन जो केयर वीज़ा पे लोग होते थे वो केयर वीज़ा लेते थे और फिर केयर वीज़ा पे अपने साथ डिपेंडेंट्स लेके आते थे। तो भाई ये 4-5 न्यूज़ हैं जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ। ये 4 प्रपोजल्स हैं जो कि ऋषि सुनक को प्रपोज किए गए हैं कि आप इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, और बड़े ब्राइट चांसेस हैं कि ये बहुत जल्दी इनके ऊपर इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। तो ये प्रपोजल्स इस वजह से दिए गए हैं क्योंकि यूके में इमिग्रेशन लीगल तरीके से बहुत ज़्यादा हो गई है, यानी तकरीबन 1 साल में 12 लाख लोग आ गए यूके के अंदर, और फिर यहाँ से वापस लोग नहीं जाते, यहीं पर रह जाते हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी जो है यहाँ की गवर्नमेंट को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो एक बैड न्यूज़ है डेफिनेटली उन लोगों के लिए जो प्लान कर रहे हैं यूके में आने के लिए, लेकिन डेफिनेटली इसमें 4 न्यूज़ है वो आज आपको इस वीडियो में आपको शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले न्यूज़ ये है कि जो भी लोग केयर वीज़ा पे आते थे उनकी मिनिमम सैलरी जो होती थी वो होती थी 23,000, मेरे ख्याल से पहले 21,000 थी साल की, और फिर 23,000 कर दी गई। लेकिन अभी जो है इसको मज़ीद इंक्रीज़ करने का प्लान बना रही है गवर्नमेंट के जो भी लोग केयर वीज़ा पे आते हैं या किसी भी और वर्क वीज़ा पे आते हैं, उनकी जो मिनिमम सैलरी है वो उसको इंक्रीज़ करके तकरीबन 40,000 पाउंड सालाना, 1 साल का 40,000 पाउंड, जो कि बहुत ज़्यादा सैलरी है। और केयर वर्कर वीज़ा को स्पॉन्सरशिप लेने के लिए इतनी सैलरी चाहिए होगी, यानी जो लोग ऑलरेडी आए हैं उनके लिए उनके साथ तो मसला नहीं होगा, ना ही उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन जो लोग केयर वीज़ा पे आना चाहते हैं उनकी, क्योंकि सैलरी का जो थ्रेश होल्ड है वो इतना ज़्यादा होगा कि जो कंपनीज़ केयर वीज़ाज़ देती हैं वो कंपनीज़ उनको केयर वीज़ाज़ नहीं दे सकेंगी। तो इसकी वजह से ये होगा कि केयर वीज़ा में काफ़ी ज़्यादा कमी होगी, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज जो है वो यहीं से हायर करेंगी बजाय इसके कि वो पाकिस्तान, इंडिया या किसी और से। तो कहने का मकसद ये है कि केयर वीज़ा में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं, और ये बहुत करीब और बहुत जल्द होने लगा है। मतलब इसका ये नहीं है कि 1-2 महीना, नहीं, मुझे लगता है कि ये वीक्स में होगा, क्योंकि बहुत डिफरेंट न्यूज़ सोर्सेस से इसकी डिफरेंट न्यूज़ आ रही। और एक और इसमें पाबंदी ये लगने लगी है कि पहले ये होता था कि केयर वीज़ा पे अगर एक बंदे का वीज़ा लग गया तो हस्बैंड का तो वाइफ और 3-4 बच्चे भी साथ आ जाते थे, तो काफ़ी ज़्यादा लोग एक वीज़े के पीछे 3-4-5 लोग भी आ जाते। लेकिन अब इसमें ये होगा कि जो डिपेंडेंट है वो सिर्फ एक अलाउ होगा, यानी जो केयर वीज़ा पे बंदा आ रहा है उसके वो अगर मियाँ बीवी हैं और उनके बच्चे भी हैं, तो भाई उन बच्चों में से और मियाँ से या बीवी में से उसको किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। वो ये नहीं कह सकता कि यार मैं बीवी भी ले जाऊँ, मैं बच्चे भी ले जाऊँ। तो कोई एक डिपेंडेंट आप लेके आ सकते हैं, एक से ज़्यादा डिपेंडेंट लेके आना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। और PSW जो है उस पर भी पाबंदी लगने लगी है। PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा को कहते हैं। जो लोग यूके में आते थे बैचलर्स में या मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद उनको 2 साल का वर्क वीज़ा दिया जाता था। उस वर्क वीज़े के ऊपर वो यहाँ पे जॉब सर्च करते थे और फिर जो है ना अर्निंग भी करते थे। लेकिन क्योंकि इमिग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो अब इसमें ये सोचा जा रहा है कि या तो इसको 6 महीने तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, या फिर ये किया जाए इसको कम्प्लीटली बंद कर दिया जाए, ताकि स्टूडेंट्स जो यूके में आते हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। PSW के पीछे आवाम सारी आती है। टू बी ऑनेस्ट हम भी PSW का सुन के यहाँ पे आए थे, और काफ़ी लोग इसी चक्कर में है कि यार चलो हमें एटलीस्ट 2 ईयर्स मिलते हैं, हम कुछ अर्निंग कर लेते हैं, या यहाँ पे सेटलमेंट की कोई सेटिंग शायद हमारी इन 2 सालों में बन जाए। लोग यही सोचते हैं, मैं भी यही सोचता था। लेकिन अब इसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई है। एक और चीज़ लास्ट में आपको बता दूं कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पहले तो ये था कि लोग सस्ती यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और जिसमें मर्जी मतलब मिनिमम फीस जमा कराई और फिर यहाँ पे आ जाते थे, और फिर यहाँ से लोग जैसे भी फीस पे करते थे। लेकिन अब इसमें ये पाबंदी लगाई जा रही है कि जो रसल ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस ग्रुप में आती हैं, रसल ग्रुप में, उन यूनिवर्सिटीज़ वालों को वीज़ा की प्रायोरिटी दी जाएगी। यानी ऐसे लोग जो सस्ती यूनिवर्सिटियों में एडमिशन ले लेते थे, जिनकी पैसे बड़े कम होते थे, उन लोगों को उन्होंने कहा कि यार आपको हम वीज़ा की प्रायोरिटी नहीं दिया करेंगे। तो वीज़ा की प्रायोरिटी किन लोगों को मिलेगी? सिर्फ उन्हीं लोगों को जो रसल ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेंगे। तो भाई ये भी एक बैड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो यूके में आना चाहते हैं। तो यूके में आने वाली जो कहानी थी बहुत इजी थी। यानी यूके वायदा ऐसा मुल्क था जिसमें डिपेंडेंट्स भी आ रहे थे, स्टूडेंट्स भी आ रहे थे, क्योंकि अब सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है यहाँ पे। इस वजह से यूके गवर्नमेंट ने ये जो पहले भी काफ़ी एक्शंस लिए हैं, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लग रही थी पहले भी, और ये अब रिस्ट्रिक्शन मज़ीद इसमें बढ़ेंगी। ये सारी रिस्ट्रिक्शन जो है ये बड़ी जल्दी इम्प्लीमेंट भी होंगी। और मैं आपको बता दूं कि ये यूके में हर 5 साल 10 साल बाद ऐसा ही होता है कि एक दफ़ा ये सारे मतलब वीज़ा जो है इनमें नरमी की जाती है, और फिर जब इनके पास सैचुरेशन या तादाद पूरी हो जाती है जो रिक्वायर्ड होती है, तो उसके बाद फिर इसको दोबारा से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इसमें शायद कभी
फ्यूचर में नरमी हो जाए, मेरे ख्याल से इतनी जल्दी इसमें नरमी नहीं होगी, 5 साल 10 साल के बाद शायद दोबारा इसमें नरमी हो। मेरे ख्याल से अब शायद एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा उन लोगों के लिए जो लोग ईजी माइग्रेशन करना चाहते हैं यूके के अंदर। लेकिन स्टिल जो वर्क वीज़ाज हैं वो स्टिल अभी भी लोगों को मिलेंगे जिनकी सैलरी 40,000 पाउंड से ऊपर है। एक और इसमें प्रॉब्लम ये भी मैं आपको बता दूं कि जो लोग, अगर इसमें इम्प्लीमेंट हो जाता है कि 40,000 मिनिमम थ्रेश होल्ड है, तो जो लोग ऑलरेडी यूके में स्टडी वीज़ा पे या स्टडी वीज़ा कंप्लीट करके PSW पे हैं, उनको भी तो चाहिए होता है स्पॉन्सरशिप। अब उनकी स्पॉन्सरशिप में भी उनको भी हर्डल्स होंगी, यानी उनको भी यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिलने में मिनिमम जो थ्रेश होल्ड होगा वो 40,000 का होगा। अब 40,000 जब तक उनको सैलरी नहीं मिलेगी तब तक उनको स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकेंगे। तो मैंने पहले भी बताया था कि ऐसी कुछ न्यूज़ आने वाली हैं और अनकरीब इससे मज़ीद ज़्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्शन वाली न्यूज़ आएंगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।